नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं लोक ज्ञान के पर्यावरण दर्शन से जुड़ी देशज कहावतें। आप देखेंगे कि इन कहावतों को इस तरह गढ़ा गया है कि ये किसी भी आम इंसान को आसानी से समझ में आ जाती हैं और याद हो जाती हैं। आज जब हमारी पर्यावरण शब्दावली कठिन शब्दों, जार्गन्स और अंग्रेजी के उल्टे सीधे अनुवादों से भरती जा रही है, ऐसे में ये कहावतें हमें एक रास्ता दिखाती हैं कि पर्यावरण की भाषा कैसी होनी चाहिए। इनमें से अधिकतर कहावतें महाकवि घाघ एवं भट्टरी के द्वारा कही गई है। तो एक ऐसे समय में जबकि पर्यावरण की भाषा को ऐसा बना दिया गया है जो कि आम आदमी के समझ में नहीं आती, उसमें तकनीकी शब्दों का, कानूनी शब्दों का और ऐसे दूसरे शब्दों का जो कि बहुत ही कठिन है और अंग्रेजी से अनुवाद किए हुए हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये कहावतें हमें एक रास्ता दिखाती हैं कि पर्यावरण की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरह की लयात्मकता होनी चाहिए, किस तरह की सहजता और सरलता होनी चाहिए। तो आइए इन कहावतों को देखते हैं दोस्तों। तो ये जो पहला कहावत का जो सेक्शन है, ये सुकाल का है। सुकाल का मतलब अच्छा समय कब होगा, अच्छा काल कब बीतेगा। तो इसमें पहली कहावत है, सर्प तपे जो रोहिणी, सर्प तपे जो मूर, परिवा तपे जो जेठ की, उपजे सातों तूर। इसका अर्थ ये है कि यदि रोहिणी पूरा तपे और मूल भी पूरा तपे तथा जेठ की प्रतिपदा तपे तो सातों प्रकार के अन्न उत्पन्न होंगे। तो इसमें यह भी देखिए बताया गया है कैसे जो हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी थी, फसलीय विविधता थी, वो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। ये जो घाघ और भट्टरी हैं, ये भक्ति आंदोलन के कवि रहे हैं, भक्ति मूवमेंट के समय के। तो उस समय हमारी फसलीय विविधता कितनी ज़्यादा है, जबकि आज हम गेहूं और चावल पर सिर्फ सिमटते जाना। इसी में दूसरी जो कहावत है, शुक्रवार की बादरी रही शनिच्चर छाए, तो यूं भागे भट्टरी बिन बरसे न जाए। इसका अर्थ है यदि शुक्रवार के बादल शनिवार को छाए रहें तो भट्टरी कहते हैं कि वह बादल बिना बरसात किए हुए वापस नहीं जाते। इसमें जो अगली कहावत है, भादो की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, उबड़ खाबड़ बोए दे अन्न घने ना होए। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि यदि भादो की सुदी छठ को अनुराधा नक्षत्र पड़े तो उबड़ खाबड़ जमीन में यानी कि ऊसर जमीन में भी उस दिन अन्न बो देने से बहुत अच्छी पैदावार होती है। इसमें इसी कड़ी में अगली कहावत है, अद्रा भद्रा कृत्तिका अद्र देख जू मखमाई, चंदा उगे दूज को सुख से नरा अघाई। यानी कि यदि द्वितीया का चंद्रमा आद्रा नक्षत्र, कृत्तिका, श्लेषा या मघा में अथवा भद्रा में उगे तो मनुष्य सुखी रहेंगे। इसी में अगली कहावत है जो, सोम शुक्र सुरगुरु दिवस पौष अमावस होए, घर घर बाजे बधावनो दुखी दिखे ना कोय। इसमें बताया गया है कि यदि पूस की अमावस्या को सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार को पड़े, यानी कि पूस की अमावस्या जो है सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को पड़े तो घर घर बधाई का संगीत बजेगा और कोई दुखी दिखाई नहीं देगा। इसी में आप देखेंगे तो आगे दूसरी जो कहावत है, अक्षय तीज तिथि के दीना गुरु होवे संजूत, यो भाखें यो भट्टरी उपजे नाज बहुत। यानी कि यदि बैसाख में अक्षम तृतीया को गुरुवार पड़े तो खूब सारा अन्न पैदा होगा। अब इसी में अगला जो सेक्शन है, अकाल और सुकाल, इसमें बताते हैं वो कि कब बारिश कम होगी, कब अकाल की संभावना है। तो इसमें एक कहावत है, दिन के बद्दर रात निबद्दर, बहे पुरवाई झब्बर झब्बर, कहे घाघ कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबी धोई। यानी कि दिन को बादल हो, रात को बादल न रहे और पुरवाई हवा रुक रुक कर बहे तो घाघ कहते हैं कि कुछ बुरा होनहार हो सकता है। ऐसा लगता है कि सूखा पड़ेगा और धोबी कुएं के पानी से कपड़े धोएगा। इसी में आगे आप देखेंगे तो ये जो है दूसरी कहावत है और वो कहावत है कि सावन शुक्ला सप्तमी जो गरजे अधिरात, बरसे तो झूरा परे नाही समो सुकाल। यदि सावन सुदा सप्तमी की आधी रात के समय बादल गरजे और पानी बरसे तो झूरा पड़ेगा, न बरसे तो समय अच्छा बीतेगा। इसमें अगली जो कहावत है, आसानी पूढ़ो दीना गाज बिजू बसरंत, नासे लक्षण काल का आनंद मानो संत। आषाढ़ की पूर्णिमा को यदि बादल गरजे, बिजली चमके और पानी बरसे तो वह वर्ष बहुत ही सुखद बीतेगा। इसमें जो अगला सेक्शन है दोस्तों कहावतों का, वो है वर्षा से संबंधित कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। तो बिना मौसम विभाग के ही ये आज के 400 साल 500 साल पहले जो घाघ ने बताया है
उससे संबंधित हम आपको कहावतें बताते हैं। रोहिणी बरसे मृग तपे कुछ कुछ भद्रा जाए, रोहिणी बरसे मृग तपे कुछ कुछ अदरा जाए, कहे घाघ सुन घाघनी स्वान भात नहीं खाए। यदि रोहिणी बरसे मृग तपे, मृग जो नक्षत्र होता है, और आद्रा में थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए तो धान की पैदावार इतनी ज़्यादा होगी कि उसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे, यानी कि धान की फसल को खाते खाते सारे लोग उब जाएंगे। इसमें अगली कहावत है, उत्तरा उत्तर दे गई हस्त गयो मुख मोरी, भली बिचारी चित्तरा परजा ले बहोरी। तो उत्तर नक्षत्र ने यदि जवाब दे दिया, यानी कि उसमें बारिश नहीं हुई, और हस्त नक्षत्र भी मुंह मोड़कर चला गया, सिर्फ चित्रा नक्षत्र ही अच्छा है तो प्रजा को बसा लेता है। अर्थात उत्तरा और हस्त में भी यदि पानी न बरसे और चित्रा में पानी बरस जाए तो उपज अच्छी हो जाती है। इसमें अगला जो कहावत है वो है, खनिके काटे घने मुरावे, तो बरदा के दाम सुलावे। यानी कि ऊख की जड़ से खोदकर काटने और खूब निचोड़कर पेरने से ही लाभ होता है, और उसी समय बैलों का दाम भी वसूल हो पाता है। अगली इसमें जो कहावत है, हस्त बरस चित्रा मंडराए, घर बैठे किसान सुख पाए। यदि हस्त नक्षत्र में पानी बरसने और चित्रा में बादल मंडराने से किसान घर बैठे ही अपनी फसल का पूरा सुख पा जाते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें अगली कहावत है, हथिया पूछ डुलावे घर बैठे गेहूं पावे। यदि हाथिया नक्षत्र में थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो गेहूं की पैदावार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें अगली कहावत है, जब बरखा चित्रा में होए, सगरी खेती जावे खोए। यदि चित्रा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सारी खेती नष्ट हो जाती है। अगली इसमें जो कहावत है, जो कहूँ मग्घा बरसे जल, सब नाजों में होगा फल। तो माघ में पानी बरसने से सभी अनाज अच्छी तरीके से होते हैं। अगली इसमें कहावत है, जब बरसेगा उत्तरा, नाज न खावे कुत्तरा। यदि उत्तरा नक्षत्र में बारिश होती है तो अन्न इतना अधिक होगा कि इसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तो ये जो है वर्षा से संबंधित था। इसी में एक पैदावार से संबंधित जो कहावत है, रोहिणी जो बरसे नहीं बरसे जेठा मूर, एक बूंद स्वाति पड़े लागई तेने नूर। यदि रोहिणी में वर्षा न हो पर ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में बरस जाए और स्वाति नक्षत्र में भी कुछ कुछ बूंदें पड़ जाए तो तीनों अन्न यानी कि जौ, गेहूं और चना अच्छा होता है। तो ये प्रमुख कहावतें थी दोस्तों, जो हमने कहीं कहीं से इकट्ठा की थी, यानी कि लोगों से सुनी थी। यदि इससे संबंधित आप दूसरी कहावतें जानते हैं तो वो कहावतें आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यावरण की बहुत बड़ी एक लोक ज्ञान की परंपरा रही है, और जो सामाजिक ज्ञान है, जो लोक ज्ञान है, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, और हमने आधुनिक ज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लिया है, जबकि वो ज्ञान बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है और वो आम आदमी के समझ में भी नहीं आता। तो अपने जो भी लोक ज्ञान की कहावतें हैं उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।